हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। एक बात दोस्तों, आज कहने में कोई शंका नहीं है भाई, बिग बॉस को अगर कोई संभाल सकता है तो सलमान खान ही संभाल सकता है। जो कल का एपिसोड था, जो सलमान भाई ने कल वाट लगाई है, उसके अलावा कोई भी एपिसोड बिग बॉस कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, बस सलमान भाई स्टेज के ऊपर ही थे। वो 2021 का वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बना हुआ था, उसके आगे हैप्पी न्यू ईयर भैया, सबको मैं तो विश करता हूँ, क्रिसमस की विश है। पर भैया घर वाले सुनते ही नहीं है। घर वालों ने ना क्रिसमस ढंग से मनाया और ना ही न्यू ईयर ढंग से मनाया। बस इनको तो इस हर जगह लड़ाई करनी है और लड़ाई करनी है। चलो भाई, चलते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो सलमान भाई मीट यू थ्रू घर के अंदर चले गए। बस सलमान भाई जैसे घर के अंदर गए, सबको न्यू ईयर की विश करी। करते ही, हाँ भाई जैस्मिन क्या बात है, बिग बॉस तुम्हारी सुनते ही नहीं है क्या, या बिग बॉस तुम्हारा कहना नहीं मान रहे, बिग बॉस से तुम बड़ी खफा नजर आ रही हो, तो बताओ क्या हो गया बिग बॉस ने। सर वो राखी जब मैं उसको नाक में लगा नहीं था, वो लगा नहीं था तो वो बिग बॉस मुझे मेरी बात सुन नहीं रहे थे। अरे क्या नहीं तुम्हारी बात सुन रहे थे भाई, जब तुम बार बार बोली रहे हो कि नहीं सर वो मेरी कह रहे थे, निंदा करा उन्होंने, ये करा तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला मेरी बात सुनो, राखी ड्रामा कर रही थी ये वो। तो यहाँ पे सवाल में इजाज खान क्या हुआ था भाई, इजाज खान सर ऐसा ही मैं हुआ था, तो मैंने जैसे ही हुआ था आपने सुना भी होगा कि भाई ये जब से डाला तो मैंने कहा वो उसकी नाक तो शायद मुझे लगा, पर वहाँ पे अली गनी पास तो अली गनी से पूछा तो अली गनी ने कहा भाई नाक में नहीं लगा उसके, तो इसलिए भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सब ठीक है वो नहीं, फिर इसलिए मैंने रिएक्ट नहीं कहा। सवाल में आज का तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम जो दूसरा कहता है उसका कहना मान लेते हो, और भैया आगे तुम रिएक्ट नहीं करते और कोई भी स्टैंड नहीं लेते। पता नहीं तुम पहले बहुत अच्छा स्टैंड लेते, अब तुम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। चलो कोई बात नहीं। अली, हाँ भाई तुम बताओ। अली कहते सर मैं तो साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने डाला तो मुझे नहीं लगा, तो उसके बाद उन्होंने फटाफट अपने सर मारना शुरू कर दिया टेबल पे। तो मैंने नीचे हाथ रख दिए, और हाथ रखने के बाद मैंने बड़ी देर तक रखे और ये टेबल में हाथ मारते रहे, तो मुझे नहीं लगा था उस टाइम की लगा रहा हूँ। अरे भाई तुम्हें नहीं लगा। फिर जैस्मिन से पूछा, जैस्मिन कहती है सर वो मुझे भी नहीं लगा ये थे। वो कह रहे हैं जैस्मिन तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि 2 डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उन दोनों डॉक्टर ने कहा कि राखी सावंत के नाक में जो एक्सरे करें तो चोट नहीं है, बट ये जो उन्होंने अपनी सर्जरी करा रखी थी उसके शायद कुछ पेचिस वगैरह हिल चुके हैं, उसके लिए इनको बाहर जाना पड़ेगा। तो बिग बॉस ने कहा भाई ऐसा है कि अगर राखी तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा तो कोविड के टाइम है तो तुम्हें 14 दिन की क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो राखी ने कहा नहीं सीखा बिग बॉस, मैं घर में ही रहती हूँ तो कोई बात नहीं। तो अब राखी जो रह रही है ना, उसको दर्द नहीं हो रही है, वो पेन किलर ले लेके खा रही है, इसलिए उसे दर्द नहीं हो रही। खैर मुझे कह रहा मैंने तो बता दिया ना तुम्हें, अब तुमने कहा था बता दो तो अब बोलो ना सॉरी। तो उसने सॉरी बोला राखी सावंत को। कह रहे हैं तुम्हें जब भी एक चीज़ बिग बॉस बार बता रहे हैं कि उसे चोट लगी है और नहीं भी लगी है, जब एक बंदा कह रहा है कि मुझे चोट लगी है तो उस टाइम सॉरी बोल दो। अब वो झूठ बोल रही है एक रही है, वो उसमें लेना देना है, उससे तुम्हें क्या लेना देना। तो यहाँ पे जस्मीन की अच्छी तरीके क्लास आ रही, और ये भी बोल दिया सवाल मैंने भाई आज इस वीक में अगर किसी ने इस घर को जैसे कहते हैं शो को रन करा है तो वो है राखी सावंत। राखी सावंत को इतनी वोटिंग मिली है कि राखी सावंत तुम इस नॉमिनेशन में सेव हो। तो बस राखी सावंत खुश होती है। तो सलमान भाई यहाँ पे जस्मीन की अच्छी क्लास ले लेते हैं। बस सलमान भाई फिर वापस बाहर आ गए। सलमान भाई ने बताया कि ये कल जो लाइट ऑफ रखने का इंसिडेंस हुआ था उसमें जो इनकी लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ था आज ये आपको वो दिखाते हैं। तो बस फिर हमें वो दिखाया गया एपिसोड, जो उसके बाद रिएक्शन जो हुआ। अर्शिका लगी हुई थी रूबीना से लड़ाई करने, भैया ठीक है ये क्या मतलब होता है, काम नहीं करूंगी मैं, खाना नहीं बनाऊंगी, ये कोई मतलब थोड़ा होता है कि ये तो औरत ही ऐसी है, ये है वो मोहतरमा बेकार है, ये है वैसे वो गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है। यहाँ पे जब जो होता है क्या कहती है, जो रूबीना होती है वो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है, वो ऐसे फिंगर कर देती है। फिंगर तो वही है जैसे मैं सुसु आया मेरे को, बस वो बार बार उसे चिढ़ाती रहती है। वो कह रही है तू ये क्या कर रही है, तू ये क्या कर रही है, वो कह रही है बस वो ऐसे करती रहती है करती रहती है। यहाँ पे वो भड़कती रहती है, यार ये क्या मतलब होता है, ये जो फिंगर कर रही है तो बार बार क्यों कर रही है, मेरे को हर जगह वो करती रहती है और उसको भड़कती रहती है अर्शिका। यहाँ पे अली गनी भी कहता है ठीक है तो छोड़ यार, वहाँ पे जस्मीन भी समझाती है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसी कर रही है, सिर्फ तेरे को ट्रिगर हो रही है तो उसे ट्रिगर तेरे को कर रही है, तू उसे ध्यान ही मत दे। अच्छी खासी चीज़ें कहते हैं कि वो उंगली के पीछे जो दिखाती रहती है बार बार अपना रूबीना, वो बहसबाजी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब सलमान भाई मीट के थ्रू फिर क्या करने चलते हैं, बस जाते रूबीना को पकड़ लेते हैं। हाँ भाई रूबीना बताओ ये तुम जो भी कर रहे थे क्या मतलब था, मुझे समझ नहीं आई। तुम क्या नहीं, तुम एक हफ्ता में काम नहीं करोगी तो भैया तुम्हारे घर में तुम कहाँ रहती हो, मुझे लगता है तुम्हारे घर के अंदर AC लगा हुआ है जहाँ बिल्कुल साउंड प्रूफ है, आसपास घर नहीं है या रोड नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों जो आसपास होते हैं घर में रोड भी होती है, एयरप्लेन के आसपास आवाज़ें भी आ जाती हैं, रोड की, टैक्सी की, बसेस की, बाइक की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ें आती हैं, हम लोग तो सो जाते हैं, लगता है तुम्हें ऐसी नींद नहीं आती है। तो भाई किसी ने बोल दिया रात को बात भी कर ली तो तुम्हें नींद आई, तुम्हें खुल गई तुम्हारी नींद। कह रही है सर, कह रहा नहीं रुक जाओ पूरी बात नहीं, मेरी बात चलने दो पूरी। तो ये क्या मतलब होता है, तो हजाशी का इसने क्या कहा था,
सर ये कहती है कि मैं एक हफ्ता काम नहीं करूंगी, मतलब काम मीन सर वो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। सलमान कहते हैं खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना सबक का काम होता है, और तुम यही नहीं करोगी, ये क्या मतलब होता है मैं घर का काम नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। अच्छा अर्शी, फिर भाई निक्की अगर यही तुमने कहा होता तो घर वाले क्या रिएक्शन करते। निक्की कह रही सर वो है कि सर कि वो मुझे छोड़ते ही नहीं है। वो कह रही निक्की तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया। निक्की चुप। निक्की रही सर ऐसा कि मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैंने भी जब घर पे आई थी तो मैंने भी एक दो बार ऐसे ही किया था, घर का काम नहीं किया था, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। तो पर कहता है ठीक है, तो तुम्हें बताना चाहिए था कि जब मैंने नहीं करा तो घर वालों ने मेरा इतना अपोज किया, फिर मुझे करना पड़ा, तो तुम ऐसा मत करो। तो निक्की कहती हाँ सर मैंने स्टैंड नहीं लिया। फिर आई रुबीना पे, रुबीना ये जो तुम फिंगर कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो क्या थी। मुझे नहीं लगता तुम, सलमान भाई का कहने का सीधा मतलब था कि भाई तुम दिखा दूसरी फिंगर रहे थे और करना दूसरी फिंगर जाते रहे, जो एक अडल्ट फिंगर होती है। बट सलमान भाई ने उस पर बहुत जैसे से झाड़ा। वो कह रही नहीं सर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। कह रहा नहीं मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम दिखा दूसरी फिंगर रहे थे और करना दूसरी फिंगर जाते थे, ये वो तुम क्या दिखाना चाहते थे ऑडियंस के सामने। तुम टीवी पे वो फिंगर दिखा नहीं सकती थी, तो इसलिए तुमने दूसरी फिंगर दिखानी शुरू कर दी और उसको चढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा कहा जिसे कहते हैं सलमान भाई ने यहाँ पे क्लास ली। यहाँ पे बीच में अभिनव भी बीच में टपकोड़ा, सर ये जो अर्शी का अगर ये फिंगर में इतनी बात चल रही है कि इसने फिंगर दिखाई है, तो अर्शी खान कौन सा कम करती है। अर्शी यहाँ बोलती है मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ, तो ये मैं यार तो मेरे बच्चे की माँ बना देती है, अब्यूज लैंग्वेज यूज करती है, तो वो क्या कम करती है। ये क्या जहाँ दूध ही धुलवी है। सलमान कहना भाई दूध का धुला तो कोई भी नहीं है तुम में से, हर एक कोई है। तुम्हें कोई राखी को टारगेट कर रहा है, अर्शी को टारगेट करता है, कोई भी कोई बातें विशिंग करता है पीछे से, कोई उसकी बॉडी शेपिंग की बातें करता है, ये करता है वो करता है, तो भाई ये दूध के धुले तुम में से कोई भी नहीं हो। रुबीना एक्सप्लेन करती रहती है, पर सलमान भाई कल बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सीधा कहा भी नहीं भाई तूने ये नहीं कि तूने तेरी हरकत दूसरी थी, तूने फिंगर वो नहीं दिखाई, दिखानी फिंगर दूसरी चाहती थी, दिखाई तो कोई टीवी पे प्रॉब्लम थी तो इसलिए ये दिखाई, और तुम अपने को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगे। अर्शी ने बोला सर ये आपने अपने रूल्स बनाती है कि भाई ये वो है। वहाँ पे अली से ही पूछ लिया, अली कहना सर मैं भी घर में जब आया था जब कैप्टन बना था, तो भाई इन्होंने बोला कि भाई ये रात को सोना है तो नींद कहता है अरे सोना मतलब क्या होता है, तुम यहाँ कहीं साले बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम कर रहे हो या थक जाते हो डाल यहाँ पे आके। तो बस रुबीना थोड़ी हंस पड़ी, करे अरे तुम रुबीना हंस के रही हो, मैं तुम्हें सीरियसली बात कर रहा हूँ टॉपिक के ऊपर, तुम अपना हंस रही हो। नहीं सर वो आपने बोला ना ऑफिस में तो मुझे लग गया। अरे कहता है ये हर चीज़ है तुम्हें लाइटली लेते हो, तो तुम कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें हर चीज़ से तुम आज की टारगेट कर रहे हो अर्शी को और राखी को, और कोई तुम्हें वो नहीं है। तुमने वो जो ग्रुप बना रहे, फिर अर्शी भी बात आ गई। अर्शी तुम अली और उसके जब तुम्हारे इतनी बोला इसने, तुम्हारे तो दोस्त जो नए नए दोस्त बने हैं अली और राहुल, दोस्त तुम्हारा कोई साथ दिया। कह रही सर नहीं। कह रहा है तुम बेवकूफ़ बन रही हो, वो तुम्हें कोई साथ नहीं दिया, उनको सिर्फ चाहिए तुम्हारा नंबर कि हाँ भैया ना निक्की सॉरी ना निक्की और ना अपना जैस्मिन ना अभिनव और ना ही अली आपको तुम्हें साथ देंगे, ये ना ही अपने ग्रुप में आने देंगे। ये तुम इनके लिए सिर्फ एक नंबर हो, जब भी गेम होता है जहाँ भी वहाँ पे नंबरिंग करनी होती है तो मैं तुम्हारा साथ लेते हैं, उसका तुम्हें कोई यूज करके छोड़ देते हैं ये लोग। तो अच्छी खासी से कहते हैं रुबीना की कल क्लास की, और चलिए उन्होंने कहा ठीक है भैया फॉरगेट इट यार, मैं दुखी हो गया हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं भी ब्रेक के बाद आता हूँ। अब जैसे ही ब्रेक हुआ रिएक्शन तो होना ही रहता, वहाँ पे जो अर्शी और रुबीना की लड़ाई हुई, ये वो फलाना ढिगाना, वहाँ पे अभिनव भी उठ गया भाई तू ये ऐसी बात करती है करती है। वहाँ पे अंदर अली को नहीं, जैस्मिन में लगा अरे तुझे मैंने बोला था ना, हर बार तेरे को बोलता हूँ कि तू अगेंस्ट मत बोला कर, राखी वारी में तेरे को बोलता रहा, मैं बोलता रहा, तू मेरी बात ही नहीं सुनती है, ये वो। अली को नहीं, जैस्मिन भी ये मैं क्या करूँ, कह रहा चुप कर ना, तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ कि तू मत बोल, तू पता नहीं तुझे क्या हो गया है, तेरी ये नेचर ही नहीं है जो तू उसके अगेंस्ट जा रही है और अगेंस्ट उससे बातें करती है, तो समझ नहीं पा रही इस बात को। यहाँ पे अर्शी और बार लड़ाई होती है, यहाँ पे लड़ाई करते करते काफी लड़ाई बढ़ जाती है, अभिनव भी बीच में कूद पड़ता है, वो करीब मैं सब मुंह तोड़ दूंगी, अभी कहते तोड़ खा, मैं यहीं खड़ा तू मुंह तोड़ खा, ये वो। बस वो अर्शी का फिर सब अगेंस्ट कहती देखा अब सारे फिर मेरे अगेंस्ट हो गए। यहाँ पे सोनाली भी बोलती है भाई नहीं अर्शी तू जो बोलती है ना तो लैंग्वेज बहुत रूडली बोलती है, ध्यान से बोला कर, ढंग से बोला कर, ये वो। तो करते करते यहाँ पे बीच में विकास गुप्ता कोई ना कोई बोल देता है, वहां पे अली बढ़ता है विकास गुप्ता पे, अरे तू फिर आगे भड़का के चले गया, तेरा काम ही है तू आग लगाता है और ये करता रहता है। फिर अली गोरी ने जो विकास गुप्ता की भैया बैठ बजाई, अरे तू ये है मुझे पता है तू क्या करता है, तू हरते रहता है, तूने बार ये बोला लोगों को कि इन्होंने पता नहीं अर्जेंटीना में क्या क्या करा था, ये वो मैंने जस्मिन और उस पर एलिगेशन लगाए जो उनके खतरों खिलाड़ी के शो हुआ था, तूने वीडियो बनाए, तू फिर ब्लैकमेल करता है हमें, ये करता है लोगों को, फलाना करता है, अरे तेरी तो यही है वो है वो कहता है, अरे चुप तू पीछे और कहता मारूंगा साले तेरे को, ये है वो। तो अच्छी खासी से कहते हैं विकास गुप्ता अली गोनी की लड़ाई देखने को मिल जाती है। और उसके बाद फिर वही जब थोड़ा सा अली नॉर्मल होता है, कूल होता है, यहाँ पे अर्शी फिर बोल देती है, अर्शी कहती है मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाएगा मेरे को बोलेगा तो उसके खानदान पे ये खानदान का वो, बस जैसे वो खानदान में पहुंचती है
सारे ऋषि के फिर भी ऋषि पड़ जाते हैं। तो खानदान में बोलता है, यहाँ पे राहुल गांधी बोलता है, हर्षित तो नहीं, ये क्या मतलब है, तो खानदान में बोल दिए, ये चल देती है। वहाँ अभिनय शुरू होते हैं, तो अच्छी खासी से कहते हैं ना, ये बहुत तगड़ी लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद सलमान भाई बाहर स्टेज पे आते हैं, कह रहे हैं भाई बस मेरे बस का नहीं है आज अंदर जाना, अगर मैं अंदर गया तो भाई मेरा बीपी बढ़ जाएगा, और मेरा बीपी बढ़ा तो इन सबकी वाट लगा दूंगा यार। तो भैया आज इतना ही है, कल इनकी वाट दोबारा लगाऊंगा आगे। तो आज के लिए इतना है भाई, जो तुमने करना है करो। जैसे वो डरते हैं, बड़े दुखी मन से बोल रहे थे, और यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो गया। दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा वीकेंड के बाद संडे का, सलमान भाई फिर जो कल की अधूरा काम छोड़ के गए थे, आते ही अली गोनी के ऊपर बढ़ जाएंगे। अली गोनी कह रहा सर इसने विकास गुप्ता ने मेरे और जसमीन के बारे में बहुत बहुत बोला था, इसने हमें ब्लैकमेल भी करा, वीडियो बनाया, भागी करा। अरे क्या यार तुम एक चीज़ से पीछे पड़ गए हो। तो अली गोनी की अच्छी वाट लगाई जाएगी। वहाँ पे जब दिखाया जाएगा जैस्मीन है, वही उसको बता दिया गया, उसी चोट पे लगी है नाक पे, और फिर लड़ती है अपना राखी दामन से, भाई तू ड्रामा कर रही है, तेरे ये है, वो नाक हिल गया, तेरा वो हिल गया, तो पंगे मत लेंगे तो दोबारा तेरा नाक हिल जाएगा। फिर उसके प्रकोप कर रही होती है, लड़ रही होती है। सलमान भाई फिर वाट लगाएंगे आज जैस्मीन की, भाई ये क्या मतलब है, तू हर चीज़ भैया तेरे को कल समझा गया हूँ, उससे फिर तू वही कर रही है। नहीं सर वो मुझे प्रकोप कर दिया। अरे नहीं तेरे तो मन गया, तू उसको मजाक उड़ा रही है बार बार। फिर वही चंगी का जी वाट लगा देंगे सलमान भाई अली को नहीं, और जैस्मीन का अच्छी खासी से कहते हैं। तो दोस्तों संडे है, वीकेंड का बाहर है, तो किसने घर से बाहर जाना ही जाना है। राखी को सलमान भाई कल ही बता चुके हैं कि उसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली, वो तो सेव कर चुके हैं। और दोस्तों आज सुनने को आया कि आज डबल विक्शन भी हो सकती है, तो पिछले वीक विक्शन नहीं हुई थी, तो इस हफ्ते आज जिसे कहते हैं कि डबल विक्शन हो सकती है। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस पर मिलेंगे। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।